बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहूँ बहुविधि सब संता। जैसा कि आपको मालूम है भगवान अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है, उनके काम अनंत हैं। और संत जो है, महात्मा जो है, समय समय पे उनको विभिन्न रूपों में याद किए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में याद किया गया है ताकि सभी को बराबर की भूमिका मिले। धर्म का मतलब कभी भी धंधा नहीं था, बंटवारा नहीं था, अंतर नहीं था। धर्म तो सभी को बराबरी का एक मौका देता रहा। बीच में ऐसे परिस्थितियां पैदा हुई कि धर्म के धंधाबाजों ने, दुकानदारों ने इसको अपने अपने ढंग से ढाल करके, धर्म ग्रंथों को तोड़ मोड़ करके, और आज धर्म को ही संकट में खड़ा कर दिया। तो धर्म कभी भी बुरा नहीं था, बुरा नहीं होगा और बुरा नहीं है। लेकिन धर्म के दुकानदारों ने, धर्म के धंधाबाजों ने इसको अधर्म बना दिया। ये नहीं कि एक जगह एक धर्म की बात है, सभी धर्मों की ऐसी बात है। महान परंपरावादी सनातन हिंदू धर्म, इसमें सभी को बराबर का मौका मिला और बनाने वालों ने सभी को इक्वलिटी का दर्जा दिया। आपके काम के अनुसार आपका विभाजन करके समाज के विकास में, समाज के तरक्की में आपकी भूमिका को डिसाइड करके आपको काम दिया। ये बात और है कि कालांतर में वह अधिकार बन करके और आज मार्ग से भटका दिया है। ऐसे ही एक शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी थे। शिल्पकार का मतलब क्या है? जो कला जानता है, जो निर्माण करता है, जो सृष्टि का निर्माण करता है, जो भवन का निर्माण करता है, जो संसाधनों का निर्माण करता है। देखिए यहीं पे कितना है। आज के युग से देखा जाए, आज के समय से देखा जाए तो हमारे जितने कलाकार हैं, कलाकार मतलब मजदूर नहीं समझना, जो हमारे घर बनाते हैं, भवन बनाते हैं, जो हमारी गाड़ियों को, संसाधनों को बनाते हैं, जो जहाज बनाते हैं, जो कल कारखाना में काम करते हैं, वो भगवान विश्वकर्मा थे। मतलब उस समय जो काम करते थे वह भगवान विश्वकर्मा थे। वो कालांतर में आकर के उनको तो भगवान रखा गया, लेकिन काम करने वालों की तरक्की थोड़ी सी नीचे कर दी गई। समय आ गया है कि उनको हम बराबरी का बताएं कि आप भी जैसे शिव हैं, जैसे गणेश हैं, जैसे कृष्ण है, जैसे राम हैं, ऐसे विश्वकर्मा हैं। तो ऐसे ही जैसे समाज है, जैसे समाज के सभी धर्म के, सभी वर्ग के, सभी जाति के लोग हैं, सब इक्वल है, सबकी अपनी अपनी भागीदारी है। बस भगवान विश्वकर्मा का पूजा श्री कृष्ण काल में, जब श्री कृष्ण ने बुला करके बोला, हे भगवान विश्वकर्मा, अब हमारा दोस्त जो पंडित थे, कौन पंडित आपको याद है? आपको सोचने का मौका देता हूं। जो उनके दोस्त थे, भगवान श्री कृष्ण के दोस्त थे, सुदामा, महागरीबी में थे। जब उनकी दोस्ती से वो प्रसन्न हो जाते हैं तो बुलाते हैं भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण भगवान विश्वकर्मा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, जा करके मेरे दोस्त के लिए भवन का निर्माण करो। और वह भवन बनाते हैं जो विश्व का पॉपुलर भी है। जो द्वारिका है, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी खगवान विश्वकर्मा ने अपने कला से बनाया। ऐसे ही आज आधुनिक संसार में तमाम तरह तरह की बिल्डिंगें, बुर्ज खलीफा से लेकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें, जो हमारे कलाकार, मिस्त्री, शिल्पकार बनाते हैं, वही तो विश्वकर्मा है, वही भगवान विश्वकर्मा है जो आज धूमधाम से मनाते हैं उनका पूजा त्योहार। कथा के माध्यम से सिर्फ एक ही संदेश है, हम सब बराबर हैं। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं।
सब अपने काम अपने कर्म से पहचाने जाते हैं। किसी की कोई जाति नहीं है, सब अपने कर्म अपने कर्तव्य से पहचाने जाते हैं, उनका वही कर्तव्य है। हम अपनी सहूलियत के लिए किसी को ऊंचा और नीचा कर देते हैं। भगवान तो ऐसे नहीं किए कि शिल्पकार को जो महाराज विश्वकर्मा थे उनको जगह गद्दी छोटी मिली, वो भी भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान शिव के बराबरी के दर्जा के भगवान। तो आइए, यही संदेश था। कथाएं अनंत है, कथा आपको मिलेगी, कथा मैं बताता हूं। कथाएं अनंत है जिसमें कि आप सभी लोगों को अलग अलग विधान से सुनेंगे, लेकिन आज का मुख्य कथा यही है। विश्वकर्मा भगवान के पूजा से हम यही सीखना है कि हम सब बराबरी के हैं। हमारे मजदूर भाई, हमारे शिल्पकार भाई, हमारे ये जो भवन निर्माण करता भाई हैं, वो हमारे लिए सदा पूजनीय है। उनको हम आदर देंगे, सम्मान देंगे, उनको पूजा करेंगे। और आज विश्वकर्मा पूजा उन्हीं की याद में बनाया जाता है। आधुनिक संसार में भी यही सब चीजें हैं, जैसे आज मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, क्योंकि समाज में इतनी विकृतियां फैल रही है कि लोग अपने अपने आराध्यों को भूलते जा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि उनको याद दिलाने के लिए कि बच्चे तो अपने माँ बाप को भूल रहे हैं, तो उनको मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, ऐसे दादा डे, ग्रैंड फादर डे मनाया जाए। ऐसे ही ये समय था जब विश्वकर्मा पूजा, शिव पूजा, शिवरात्रि, गणपति पूजा, गणेश पूजा, अनंत पूजा, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब ऐसे ही था। तो सबको याद करने क्या कि सबकी बराबरी का दर्जा। अब भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के देव थे, मतलब कि दूध या कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण थे। भगवान शंकर, जिनका अपना कोई घर नहीं, राज नहीं, राजधानी नहीं, सर्वप्रिय थे, त्याग के बल पे सबके वो देव थे। भगवान विष्णु समुद्र में देखिए जो नाग के फन पे बैठे हुए सभी को रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे ही सभी देवताओं की बराबरी की दर्जा था कि समय समय पर सभी बराबर हैं। इंद्रदेव हैं जो हमारी कृषि के लिए हैं, बारिश करते हैं। और भगवान गणेश जो एक जानवर के रूप में उनका शक्ल अख्तियार किया गया है, हाथी के रूप में, लेकिन पूजनीय है। हमारा धर्म यही तो बताया कि जानवर हो, जाति हो, कोई धर्म, सब एक, मानव प्राणी एक है। धर्म यही है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब कि हमारे लिए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब बराबर है। सबकी समाज में बराबर की भूमिका है। समाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए जितनी पक्षियों की जरूरत है, उतने ही मानव की जरूरत है, उतने ही पशुओं की जरूरत है। तभी तो आजकल के आधुनिक संसार में आप देखते हैं वन्य रक्षा के लिए बड़े बड़े वो जंगल सेव किए जा रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए चिड़ियाघर रखे जा रहे हैं, बनाए गए हैं, ताकि हमारी नई पीढ़ियां उनको देखें। तो यही हम भगवान शिव से, भगवान विश्वकर्मा से, भगवान विष्णु से, भगवान राम, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुयायियों के, आप अपने भक्तों को ऐसे सद्बुद्धि दीजिए कि जैसे आपने संसार को चलाया, बराबरी करके, इक्वली का दर्जा दे करके, उनके भक्त भी आज अपने सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दे। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय।